हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक टॉपिक जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो जब आप बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर्स पढ़ना शुरू करते हो तो आपके पास कंप्यूटर वर्ड एक जनरल वर्ड होता है, मतलब एक मशीन जहाँ पर हम कुछ कंप्यूटर लाइक कैलकुलेशन, डिज़ाइनिंग या टाइपिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बट अगर हम ब्रॉडली इसको देखें तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, राइट। सो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी हैव माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। सो जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। Then, based on work, we have analog computers, digital computers and hybrid computers. तो जो हम यूज़ करते हैं वो hybrid computers हैं. Based on purpose, we have special purpose and general purpose. As a simple human being, normal user, we are using a general purpose computer और special purpose computer specially designed होते हैं for providing a specific role, right? So अब इन्हीं सबको आपको थ्योरी में थोड़ा और डिटेल में पता होना चाहिए. So वही हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज आपके पास ये चार तरह के कंप्यूटर्स होते हैं: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, राइट। सुपर कंप्यूटर एज द नेम सेज, जैसे आपका सुपरमैन होता है ना, जैसे हमारे सुपर हीरोज होते हैं, वैसे ही हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर का मतलब है ज़्यादा पावरफुल, है ना, ज़्यादा अच्छा, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे उसे ही सुपर हीरो कहते हैं। जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसमें एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं, that is a superhero. Same way a supercomputer is, which is very powerful, है ना, and it can solve major problems in less time very quickly. So those computers are called supercomputers, right? So supercomputer are the biggest and the fastest computers. They are designed to process huge amount of data. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. It has thousands of interconnected processors जो कि मिलके काम करते हैं और आपको रिजल्ट बहुत ही फास्ट स्पीड पे देते हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, जैसे कि आपकी वेदर फोरकास्टिंग होती है, पता नहीं कितनी कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, कितने पुराने ईयर्स के डेटा को एनालाइज किया जाता है टू फोरकास्ट कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। या फिर आपकी साइंटिफिक सिमुलेशंस हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है, इन सब में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. The first supercomputer was developed by Roger Cray in 1976, right? And ये सारी characteristics है super computers की जो हमने अभी बोली, उन्हीं को points में लिखा हुआ है. So you should know about all these features कि super computers में ये सारी power होती है. So it has the ability to decrypt your password to enhance protection for security reason. It produces excellent results in animations. It is used for virtual testing of nuclear weapons and critical medical tests. It can study and understand climate patterns and forecast weather conditions. It can run in NOAA, that is National Oceanic and Atmospheric Administration, that can execute any type of simple and logical data. It helps in designing the flight simulators. It also helps to extract useful information from data storage centers and cloud systems. जैसे कि आपका आजकल सारा डेटा क्लाउड पे होता है, चाहे iCloud हो, चाहे हमारा गूगल ड्राइव हो, चाहे अजूर हो, ठीक है, कहीं पे भी, और वहाँ से उसको मैनेज कैसे करना है. सो इट हेल्प्स यू इन डूइंग ऑल दैट थिंग. सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, राइट. देन वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, and if you want to download these PDF of notes then you can go to the AL Coders app. So वहाँ पर प्रॉपर कंटेंट सेक्शन में आपको सारी की सारी PDF भी इसकी मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. So mainframe computers are designed to support hundreds और thousands of users simultaneously. Mainframe computer क्या होते हैं कि भाई एक प्रोसेसर है बहुत बड़ा, so बहुत बड़ा प्रोसेसर है, and we have number of computers, मतलब हमारे पास मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके साथ सिर्फ टर्मिनल्स अटैच्ड हैं. सो इट्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर. इट्स नॉट एज फास्ट एज अ सुपर कंप्यूटर बट बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है. So they can support multiple programs at the same time. It means they can execute different processes simultaneously. These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking, telecom sectors, which need to manage and process high volume of data. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स सर्व किए जा सकते हैं. So that is the
Main characteristic of mainframe computers that it can process huge amount of data, millions of transactions in a second, like in banking. It has very long life. It can run smoothly for up to 50 years after proper installation of that. यानी कि आपको थोड़े दिन बाद चेंज करना पड़ता है या अपग्रेड करना पड़ता है. So it is a very good source of power when you have work जहाँ पर एक प्रोसेसर हो और बहुत सारे टर्मिनल्स हो. जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने बैंकिंग बताया ही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. इट गिव्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट. उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स. अब इनका साइज़ छोटा हो गया, ठीक है. सो ये उतने छोटे भी नहीं है जो हम डेली डे टू डे में यूज़ करते हैं. सो दीज आर मिनी कंप्यूटर्स जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ही होते हैं. घरों में हम मिनी कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते. इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्रोसेसर्स एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम. ठीक है. सो जहाँ पर आपके पास कोई छोटा ऑफिस है वहाँ पर आप मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हो. सो इट लाइज बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. सो इट इज़ लाइट वेट, दैट मेक्स इट ईजी टू कैरी. अगर आपको उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो ईजी रहता है. मेन फ्रेम से कम एक्सपेंसिव है, फास्ट है कंपेयर टू द साइज़. वो पहले बहुत बड़े थे, ये छोटे हैं लेकिन फिर भी फास्ट है. इट रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट डज नॉट रिक्वायर अ कंट्रोल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, वायरिंग ऐसी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए. जैसे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स तो फुल्ली एयर कंडीशन में ही रह सकते हैं, अदरवाइज दे वॉन्ट बिकॉज दे जनरेट लॉट ऑफ हीट, राइट. सो ये उतनी लिमिटेशंस नहीं है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स के साथ. देन साइज़ के बेसिस पे जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो इंडिविजुअल्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं. जनरल पर्पस मतलब अब मैं अपने लैपटॉप पे चाहूँ तो मूवी देखूँ, मैं अपने लैपटॉप पे चाहूँ तो गेम खेलूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं कुछ पढ़ूँ, चाहे मैं प्रोग्राम बनाऊँ. आई कैन डू मल्टीपल टास्क. सो ये जनरल पर्पस है. मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है, राइट. सो इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके आ जाते हैं. तो इनको हम ऑफिस में भी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स में भी आपके पास डेस्कटॉप आ जाता है, देन यू हैव नोटबुक या जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, टैबलेट्स हो जाती हैं, और हैंड हेल्ड में हमारे फ़ोन हो जाते हैं. सो आपके जो फ़ोन है दैट इज़ हैंड हेल्ड डिवाइसेस, वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स का ही पार्ट है, राइट. सो यू वेरी वेल नो अबाउट डेस्कटॉप, अबाउट लैपटॉप्स, अबाउट टैबलेट पीसीज एंड अबाउट हैंड हेल्ड डिवाइसेस, राइट. हार्डवेयर क्या चाहिए होता है इसमें? एक सिस्टम यूनिट होती है जिसमें आपका सीपीयू होता है, मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज होती है, एंड कम्युनिकेशंस होती हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दैट्स इट. सो ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज यू हैव. अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपके पास कौन सा माइक्रो कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो. सो 4 मैंने आपको बताया. विच वन यू यूज़, यू शुड राइट दैट इन कमेंट्स कि आपके पास घर पे कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स वाले डिवाइसेस अवेलेबल हैं, राइट. देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस वी हैव एनालॉग कंप्यूटर्स. ये तो आज की डेट में ना के बराबर यूज़ होते हैं, पर जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा पहले वाला जिसके अंदर मर्करी होता था, याद है. सो इफ़ यू हैव सीन दैट थर्मामीटर, दैट्स एन एनालॉग डिवाइस. लेकिन आजकल के जो थर्मामीटर है वो कौन से आते हैं? डिजिटल. अंदर तो कुछ होता ही है टेम्परेचर चेक करने के लिए, बट हमें जो दिखाई देता है, हमें वो नंबर दिखाई देता है कि भाई आपका टेम्परेचर कितना है ना. सो दैट इज़ डिजिटल. सो एनालॉग इज़ जहाँ पर हमें एनालॉग डेटा को मैनेज करना होता है, ठीक है. जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया कार का, वो भी आजकल डिजिटल हो गया, पर पहले वो होता था सुई वाला. जैसे जैसे स्पीड बढ़ती थी. वेइंग मशीन भी एक सुई वाली होती है. घड़ी होती है आपकी, घड़ी भी एनालॉग भी होती है, डिजिटल भी होती है ना. जो हमारे वॉल क्लॉक्स होती हैं वो एनालॉग होती है. जो आप नॉर्मली हैंड वॉच पहनते हो वो आपकी डिजिटल होती है, या एनालॉग वाली भी ले सकते हैं कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं. सो वी कैन चूज़, है ना. सो एनालॉग इज जो क्वांटिटी की फॉर्म में चीज़ दिखाता है. सो इट शोज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, उसे एनालॉग कहते हैं. और जब नंबर्स की फॉर्म में वो चीज़ दिखाई जाए तो उसे डिजिटल कहते हैं. सो एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स. दे मेजर द कंटिन्यूस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज रीडिंग ऑन अ डायल और अ स्केल, ठीक है. सो वो एनालॉग होते हैं. डिजिटल में हर चीज़ नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है. कुछ भी हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, हर चीज़ न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. सो जब आप हर चीज़ को सिर्फ नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स. एंड डिजिटल कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि हर चीज़ जीरोज और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. हाइब्रिड हैज़ बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ.
So it's fast like analog and it is accurate like digital computers and easy to understand also, है ना. So digital computers हर कोई समझ सकता है, छोटा बच्चा भी टाइम देख सकता है डिजिटल वॉच में. लेकिन छोटे होते जब हमें एनालॉग पे टाइम देखना नहीं आता तो फिर सिखाते हैं ना कि छोटी सुई 3 पे है, बड़ी सुई 5 पे है, तो 5 × 5 कर दो 25, मतलब 3:25 हुए हैं. सो वो एनालॉग है, वो समझने में दिक्कत हो सकती है, पर अगर सामने लिखा ही हुआ है 3:25, वो तो पता ही चल रहा है ना 3:25. सो डिजिटल इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, एनालॉग समझना पड़ता है. सो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर जो बनता है वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इन एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जहाँ पर मेजरमेंट की ज़रूरत भी होती है और डिजिटल कैलकुलेशन की ज़रूरत भी होती है. सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ देम एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. हम जो यूज़ कर रहे हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर लाइक एक नेटवर्क के सर्वर्स हो गए. तो सर्वर का काम क्या है कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि उसके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उसके पास बहुत सारा डेटा है जो वो दूसरों को एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है. तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हो गए. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वी हैव. सो दिस कम्स अंडर क्लासिफिकेशन of computers. In various courses you might need to study this. आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर ये बहुत बेसिक चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं. आई नो सबको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो इसका होता ही है, बट स्टिल प्रॉपर करने के लिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. बेसिक सी चीज़ थी, डिस्कस करना ज़रूरी था, सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स. यू हैव एनी सजेशंस फॉर द चैनल और you want to see some specific type of videos, please write in the comments below. Like the video if you understood the concepts and share it with all your friends, all your juniors. That's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.